नमस्कार। आज हम स्क्विड गेम सीजन 3 के चारों ओर जो बातें चल रही हैं, जो अनुमान हैं, उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, जो भी जानकारी के टुकड़े मिल रहे हैं उनको जोड़कर देखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और एक टैगलाइन जो सुनने में आ रही है वो तो रोंगटे खड़े कर देती है। कौन सी वाली? अब ना खेल में मजा है, ना जान बचने की उम्मीद। बस एक ही रास्ता है, या तो तू जीते या तुझे मिटा दिया जाए। ओह, ये तो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक लग रहा है। हाँ, लगता है इस बार दांव बहुत ऊंचे होने वाले हैं। और ये भी सुनने में आ रहा है कि खेल अब सिर्फ एक जगह पर नहीं बल्कि दुनिया भर में फैल चुका है। हाँ, ग्लोबल स्केल पर। और सिर्फ खेल ही नहीं, वो मास्क वाले लोग, गार्ड्स, उनके बारे में भी कुछ बदलाव की बातें हैं। जी हाँ, कहा जा रहा है कि जो पहले सिस्टम की सिर्फ कठपुतलियां थे वो अब शायद खुद मास्टरमाइंड बन गए हैं। अच्छा, मतलब गार्ड्स अब खेल चलाएंगे? हो सकता है। शायद स्क्विड गेम का एक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, ज्यादा भयावह चेहरा सामने आए। और खिलाड़ी इस बार कौन होंगे? क्या फिर वही कर्ज में डूबे लोग? यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट सुनने में आ रहा है। कह रहे हैं कि इस बार खिलाड़ी वो हो सकते हैं जो पिछली खेलों से अकेले जिंदा बचे हैं। क्या सर्वाइवर्स? हाँ। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हर खिलाड़ी पहले से ही माहिर है, मतलब एक तरह का किलर माइंडसेट लेके आ रहा है। बिल्कुल। सोचिए, एक कमरे में सिर्फ वो लोग जो पहले ही मौत को हरा कर आए हैं। माहौल कितना तनाव वाला होगा। सही बात है। और इसी बीच एक और किरदार की काफी चर्चा है, कोई भारतीय कोडर। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग एंगल है। कहा जा रहा है कि एक इंडियन कोडर होगा जो डार्क वेब का इस्तेमाल करके। डार्क वेब? हाँ, इंटरनेट का वो छुपा हुआ हिस्सा, उसका इस्तेमाल करके पूरे गेम सिस्टम को हैक करके तबाह करना चाहता है। अरे वाह, मतलब वो खेलने नहीं, सिस्टम खत्म करने आया है। बिल्कुल। उसका एक डायलॉग भी लीक हुआ है, ऐसा कहते हैं, मुझे जिंदा नहीं रहना, मुझे इस सिस्टम को जला देना है। ये किरदार तो कहानी में एक बिल्कुल नया, एक तरह का रिबेलियन एंगल ला सकता है। हाँ, वो सिर्फ सर्वाइवल की नहीं बल्कि सिस्टम को चैलेंज करने की बात लगती है। अच्छा, और वो वीआईपीस जो नकाब पहनकर खेल देखते थे, उनका क्या? उनकी भूमिका भी बदलती हुई बताई जा रही है। अब वो सिर्फ पर्दे के पीछे के दर्शक नहीं, तो फिर शायद अब वो ज्यादा खुले तौर पर शामिल हों। ग्लोबल पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया, यहाँ तक कि एआई से भी जुड़े हो सकते हैं। एआई से? मतलब टेक्नोलॉजी का रोल और बढ़ेगा। हो सकता है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि खेल का हर राउंड, हर मौत लाइव स्ट्रीम होगी, पूरी दुनिया देखेगी। लाइव स्ट्रीम? और लोग शर्त लगाएंगे कि किसकी मौत ज्यादा सनसनीखेज होगी। हाँ, कुछ ऐसी ही बातें चल रही हैं। ये तो खेल को एक ग्लोबल तमाशा बना देगा, बेहद क्रूर तमाशा। उफ। और इसी क्रूरता में एक नए नियम की भी अफवाह है, मारो या बलिदान दो। हाँ, ये सबसे भयानक नियमों में से एक हो सकता है। मतलब 2 लोग आमने सामने, हाँ, वरना दोनों मारे जाएंगे। ये तो खिलाड़ियों को किस भयानक नैतिक दुविधा में डाल देगा, इंसानियत की सारी हदें पार। बिल्कुल। क्या कोई किसी को बचाने की सोचेगा भी, या सिर्फ अपनी जान? लेकिन इन सब अटकलों में जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है वो है सॉन्ग जी हुन की वापसी, प्लेयर 456। हाँ, पिछले सीजन का विनर। पर कहा जा रहा है कि वो इस बार खिलाड़ी बनकर नहीं लौट रहा, तो फिर? बल्कि गेम का डिजाइनर बनकर। क्या? गेम डिजाइनर जीहुन? ये कैसे हो सकता है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। क्या वो सिस्टम से इतना नफरत करने लगा कि उसे अंदर से बदलने या तबाह करने के लिए खुद उसका हिस्सा बन गया? ये बहुत ही डार्क टर्न होगा। उसका एक कथित बयान भी है। हाँ, मैंने भी सुना कुछ ऐसा कि मैंने देखा लोग किस हद तक गिर सकते हैं, अब मैं उन्हें दिखाऊंगा इंसानियत कितनी गहरी गिर चुकी है। जी, ये तो नायक का पूरी तरह से खलनायक बनने जैसा लगता है। क्या वो इतना बदल सकता है? या शायद ही उसकी कोई चाल हो सिस्टम को अंदर से समझने की, कहना मुश्किल है। पर अगर ये सच है तो ये सीजन का सबसे बड़ा मोड़ होगा। बिल्कुल। और फाइनल गेम्स के बारे में भी कुछ डरावनी डिटेल्स आ रही हैं। जैसे वो कांच का टावर। हाँ, कि खिलाड़ियों को एक कांच के टावर पर चढ़ना होगा और हर गलत कदम पर नीचे वाला कांच टूट सकता है, किसी और की वजह से भी। मतलब ऊपर पहुंचने के लिए दूसरों को गिराना होगा। शायद आपकी तरक्की दूसरे की मौत पर निर्भर करेगी। और अंत में जीत किसकी होगी? जो सुनने में आ रहा है वो ये कि अंत में वही जीतेगा जो सबसे ज्यादा धोखा देगा, सबसे ज्यादा विश्वासघात करेगा। काबिलियत या ताकत नहीं, बल्कि धोखा। हाँ, ये दिखाता है कि खेल का नैतिक पतन किस हद तक हो चुका होगा। तो कुल मिलाकर अगर ये सब सच होता है तो स्क्विड गेम सीजन 3 सिर्फ एक सीरीज नहीं रह जाएगी। नहीं, ये इंसानी फितरत के सबसे अंधेरे कोनों को खुरेदने जैसा होगा, जहां जिंदा रहने का मतलब ही शायद दूसरों की मौत पर अपनी जीत का झंडा लगाना होगा। और ये सिर्फ एक खेल नहीं,
शायद उस दुनिया का आईना बन जाए जिसे हमने खुद पैसे और पावर के लिए बनाया है। हाँ, वो कहावत है ना, स्क्विड गेम 3 सिर्फ जीतने वाले नहीं, अब पूरी दुनिया हारेगी। ये सोचने पर मजबूर करता है कि मनोरंजन और असलियत के बीच की लाइन कितनी धुंधली हो सकती है। क्या हम दूसरों की तकलीफ को तमाशा बनते देख सकते हैं? और अंत में शायद वही एक सवाल गूंजेगा, वो फुसफुसाहट। अगले स्तर के लिए तैयार हैं?